पर इससे पीछे देखें ज़िंदगी तो बहुत से काम किए। हलवाई हैं बेहतरीन, वो बेहतरीन मिठाई भी खिलाते थे, लेकिन आज अल्लाह से जब ये दुआ की तो ये दिन दिखाया। मैं कहना ये चाहता हूँ, किसी की समझ में नहीं आती अगर तालीम की अहमियत, तो वो मारूफ भाई को देख लें। ये मारूफ भाई हमारे ये नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये वीडियो आपने देख ली होगी, थंबनेल भी देख ली होगी, इससे आपने समझ लिया होगा क्या आज कितना अहम पैगाम देने के लिए मैं जा रहा हूँ। वाकई जब ये वीडियो मैंने देखी तो देखने के बाद में मैं हिल गया। ये नेपाल की वीडियो बतलाई जा रही है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे और रास्ता नहीं है स्कूल जाने का, तो नदी के ऊपर से किस अंदाज में ट्रोली में ये बैठ करके जा रहे हैं। रोज़ाना का इनका मामूल यही रहता है। इनके माँ बाप ने इनको किस अंदाज में पढ़ाई की अहमियत समझाई होगी, एजुकेशन क्या ताकत रखती है ये इनको समझाया होगा, ये मोहब्बत डाली होगी इनके दिलों में, तभी तो अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये रोज़ाना इसी अंदाज में आना जाना करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये है आज के हमारे ज़माने का हाल। जो गैर लोग हैं वो इस अंदाज में तालीम हासिल कर रहे हैं। एक हमारी कौम है मुसलमान, ख़ास करके मुसलमान, कि तालीम के मामले में कुछ बेदारी तो आई है, मगर जैसी आना चाहिए वैसी अभी भी नहीं आ पाई है। गाफिलें सो रहे हैं। इसलिए मारूफ भाई ने कहा कि हज़रत इसमें जो है ये बात ज़ोर दे करके कहना, आप इस वीडियो को सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के साथ में देखें, उन्हें बताएं, समझाएं कि देखो ये बच्चे हैं तुम्हारी तरह छोटे छोटे, तुम तो 2 कदम पर स्कूल हो तो जाने में आनाकानी करते हो, और ये किस अंदाज में रोज़ाना अपनी जान को जोखिम में डाल करके स्कूल जाते हैं। वो जानते हैं तालीम की अहमियत, वो जानते हैं कि फर्श से अर्श पर अगर पहुंचना है, अगर ऊंचाइयों पर पहुंचना है, अगर बुलंदियों तक पहुंचना है, अगर अपने बड़े होकर के हुकूक की बात करनी है, अगर अपने हक की आवाज़ को उठाना है, तो वो एजुकेशन के बगैर नामुमकिन है। इसलिए मारूफ भाई इस बात पर जोर दे रहे थे और वो कह रहे थे कि हज़रत वाकई आज जो मेरे ऑडियंस मुझे देखते हैं, एक वक्त था मैंने हलवाई का काम भी किया, हालांकि हिफ्ज़ करने के लिए बैठे, कुरान बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं, साथ ही साथ में किताबों का मुताला करते हैं, तफसीर की किताबें पढ़ते हैं, तारीख़ का मुताला करते हैं। ये सब कुछ आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर हैं। पर इससे पीछे देखें ज़िंदगी तो बहुत से काम किए। हलवाई हैं बेहतरीन, वो बेहतरीन मिठाई भी खिलाते थे, लेकिन आज अल्लाह से जब ये दुआ की तो ये दिन दिखाया। मैं कहना ये चाहता हूँ, किसी की समझ में नहीं आती अगर तालीम की अहमियत, तो वो मारूफ भाई को देख लें। ये मारूफ भाई हमारे ये उलमा से मोहब्बत की बुनियाद पर, किताबों से मोहब्बत की बुनियाद पर, दीन से मोहब्बत की बुनियाद पर आज अल्हम्दुलिल्लाह जब दिल की ख्वाहिश यही थी तो अल्लाह ने ये भी पूरी कर दी। सब काम छोड़ दिए, आज पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं। तो ये सब तालीम ही की बदौलत मुमकिन हुआ, वरना तो कितने लोगों ने कोशिशें की और चाह रहे हैं आज भी गली कूचों में जाकर के हम भी अच्छे यूट्यूबर बन जाएं। मेरे लिए मैं दुआ करता हूँ जो भी कोशिशें कर रहे हैं वो कामयाब हों, मगर ये कुछ मिंजान बिल्ला भी होता, कुछ इंसान की अपनी लगन और जुनून भी होता। तो मारूफ भाई को देख लें, अपने समझ रहे बच्चों को देखें, तालीम की अहमियत समझाएं, इस तरह के वाक़यात बतलाया करें। इसलिए इस तालीम के बग़ैर हमारी तरक्की नामुमकिन है। इसलिए हमारी कौम के तो हालात ये हैं, ना तो दीन के ही मैदान में हैं और ना ही दुनियावी मैदान में हैं। दीन में भी पीछे हैं, दुनियावी मैदान में भी पीछे हैं। आप नहीं बनाना चाहते अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती वक्त नहीं बनाना चाहते, तो आप अपने बच्चों को ज़रूरी तालीम तो दे दीजिए, और ज़रूरी तालीम देने के बाद बनाइए ना आप अपने बच्चों को इंजीनियर, बनाइए वकील, बनाइए जज। कहाँ इस्लाम मना करता है? बल्कि हम तो ये कहते हैं दुनिया भर में आज जितने भी इल्म की ब्रांचेस पाई जाती हैं, जितनी भी शाखें पाई जाती हैं, वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम का सदका है। इन तालीम को, इन तमाम ज़बानों के ईजाद करने वाले सबके ज़्यादातर मुसलमान हैं। मगर आज जब मुसलमान कौम पीछे होती चली गई, इसको छोड़ती चली गई, गैरों ने अपना लिया, कुछ को तो अपने साथ ही खास कर लिया, जबकि उनके मूजिद भी हम ही हैं। इसलिए
بنائیے وکیل، ہر میدان میں ضرورت ہے ہمیں، ہمارے اچھے وکیل ہوں، جج ہوں تو کیا آواز حق بلند نہیں ہو پائے گی؟ کیا ہمیں حق نہیں مل پائیں گے؟ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، غریب رہ لیجیے، ایک روٹی کھائیے، دو روٹی نہ کھا کر کے ایک روٹی کھا لیجیے، ایک روٹی کے پیسے بچا کر کے بچوں کو تعلیم دے دیجیے۔ دنیا سے چلے جائیں آپ، بینک بیلنس نہ چھوڑ کر کے جائیں، لیکن اگر بچوں کو تعلیم دے کر کے گئے ہیں تو انشاءاللہ جہاں بھی رہیں گے عزت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے، قوم کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ یہ سب تعلیم کے بغیر آج کے زمانے میں ناممکن سا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے آج کا معاملہ یہی ہے۔ علامہ اقبال بیان فرماتے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ یہ آج قوم تعلیم و ترقی میں پیچھے ہوتی چلی گئی، جس کو کہ پہلی وحی آقا کے اوپر اتار کر اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہاری ترقیاں اسی تعلیم میں چھپی ہوئی ہیں، جو ایجوکیشن میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے، سب کو پڑھنے لکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔